अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क़ुरबानी के अहकाम मसाइल का सेशन चल रहा था। इन मसाइल के दरमियान एक अहम मसला वो आप अहबाब के सामने रखने जा रहा हूँ, वो है अक़ीक़े का मसला। बहुत सारे अहबाब ने पर्सनली सवाल पूछा कि अक़ीक़े के हवाले से मुकम्मल तफसील से आगाह करें ताकि हमें पता चले अक़ीक़ा हम किस तरह करें, कैसे करें, क्या क्या शराइत हैं। तो आज अक़ीक़े के हवाले से मुकम्मल तफसील आप के सामने रखूँगा। देखें, अक़ीक़ा मुस्तहब है, वाजिब और ज़रूरी नहीं है, ये बात पहले याद रखें। मुस्तहब है और नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। अब अक़ीक़ा कितने दिन बाद करना चाहिए, कितने हिस्से और बकरे वगैरह ज़बह करना चाहिए बच्चे और बच्ची की तरफ से, तो ये देखें, अगर बच्चा पैदा होते ही 7वें दिन कर लेना क्या है, बेहतर है। बच्चे के पैदाइश के बाद 7वें दिन अक़ीक़ा कर लेना चाहिए। लड़के की तरफ से 2 बकरे और लड़की की तरफ से 1 बकरा। अगर बड़े जानवर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 2 हिस्से लड़के की तरफ से ले लें, लड़का है तो। अगर लड़की है तो उसकी तरफ से 1 हिस्सा। अगर एक बंदे के पास हाजत नहीं है इतनी, लड़के की तरफ से सिर्फ 1 बकरा ज़बह करे या गाय में 1 हिस्सा ले ले तो भी जायज़ है, फिर भी कोई हरज नहीं है। या अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास बिल्कुल हाजत नहीं, गरीब है, तो वो बंदा अगर नहीं करता है अक़ीक़ा तो फिर भी कोई मसला नहीं है, इसलिए कि अक़ीक़ा मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। और ये मसला भी याद रखें कि बच्चे की पैदाइश से पहले अगर कोई अक़ीक़ा करना चाहे तो वो अक़ीक़ा नहीं शुमार होगा, बल्कि वो एक तरह का समझो कि गोश्त के लिए आपने कोई जानवर ज़बह किया है, गोश्त खाने के लिए, बस अक़ीक़ा नहीं होगा। वो अक़ीक़ा बाद में करना पड़ेगा अगर करना चाहो तो। और इसी तरह अक़ीक़े का जो जानवर है, ज़िबा करते वक्त ज़िबा करने वाला शख्स ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा लका व इलैका अक़ीक़तु फ़ुलां, यानी जिस बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा कर रहे हैं उस बच्चे का नाम या बच्ची का नाम उधर ले लें, तो ये क्या है, बेहतर है, ताकि वो अक़ीक़ा उसकी तरफ से हो जाए। और इसी तरह ये भी याद रखें कि जिस जानवर से क़ुरबानी हो सकती है, वो जानवर जिनकी क़ुरबानी जायज़ है, उन जानवरों में आप उन जानवरों के ज़रिए से अक़ीक़ा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गाय है, बैल है, भैंस है, ऊँट है, और इसी तरह बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, इनकी क़ुरबानी जायज़ है तो इनके क्या है, अक़ीक़ा भी इनके ज़रिए से आप कर सकते हैं। जैसे हिरन, नील गाय वगैरह, इनकी क़ुरबानी जायज़ नहीं, अगरचे वो हलाल हैं जानवर, लेकिन उनकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है तो उनके अंदर अक़ीक़ा भी जायज़ नहीं, उनसे अक़ीक़ा भी आप नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह अक़ीक़े के गोश्त को तक़सीम करने के वही तरीका है जो क़ुरबानी के गोश्त का है। यानी मुस्तहब और सुन्नत तरीका ये है कि आप क़ुरबानी के गोश्त की जिस तरह 3 हिस्से बनाते हैं, इसी तरह अक़ीक़े के गोश्त के भी 3 हिस्से बनाएं। 1 हिस्सा सदका करें फ़कीर, फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए, 1 हिस्सा पड़ोसी और रिश्तेदारों के लिए, और 1 हिस्सा अपने घर पर रख लें। जिस तरह क़ुरबानी में करते हैं इसी तरह तक़सीम आप कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि सारा गोश्त आप घर में रखें, तक़सीम न करें, तो ये भी कोई हरज नहीं है, लेकिन सुन्नत तरीका यही है कि आप इनको 3 हिस्सों में तक़सीम करके इस तरह गरीबों को भी दे दें और रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी दे दें, अपने लिए भी रखें। और इसी तरह अक़ीक़े का जो गोश्त है, बाज़ अहबाब ये भी पूछते हैं कि यार हम उस अक़ीक़े के गोश्त बकरे को ज़िबा करते हैं या जो भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि शादी हाल में जाएँ या कहीं पर भी एक बड़ा दावत का अहतमाम करें, उस गोश्त से सबको दावत दें, वो खिलाएँ, तो ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अक़ीक़े के बकरा या उसके गाय का जो हिस्सा आपने लिया उसको दावत करके लोगों को बुला के खिलाना चाहें तो दावत भी दे सकते हैं, और दावत वलीमे में भी इस गोश्त को भी क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई शख्स 7वें दिन अक़ीक़ा नहीं कर सका तो वो 14वें दिन करे, नहीं कर सका 21वें दिन करें, नहीं कर सका ज़िंदगी में किसी वक्त भी अगर करना चाहें तो करें, अक़ीक़े का जो सुन्नत है वो अदा हो जाएगी। एक बंदा पैदा हुआ था, उसके वालिदैन ने उसकी तरफ से अक़ीक़ा नहीं किया, अब वो चाहता है कि मैं अपनी तरफ से अक़ीक़ा करूं, तो भी वो क्या है, चाहे मर्द औरत हो, वो अपनी तरफ से भी अक़ीक़ा कर सकते हैं। क़ुरबानी के जानवर में भी अक़ीक़े का हिस्सा ले सकते हैं। तो क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से भी हदीस में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना जो अक़ीक़ा है वो नबुव्वत मिलने के बाद किया था। तो ये है अक़ीक़े के हवाले से मुकम्मल तफसील। अगर इसके बावजूद भी किसी साथी को इस हवाले से कोई डाउट है, कोई मसला दरपेश है, तो वो आप हमें पर्सनली राबिता करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर आपको आगाही दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।